की लड़ाई हमसे हमें मुंबई मिली है। जब महाराष्ट्र लड़ा, मराठी लोग लड़े और मिल मजदूरों ने लड़ाई लड़ी तो ये मुंबई मराठी लोगों को मिली है। यानी कि उन्होंने दुबे, चौबे, मिश्रा, उत्तर भारतीयों पर निशाना साध दिया है। यानी कि इस बीएमसी के चुनाव में या तो मराठी हिंदी चलेगा या फिर उत्तर भारती चलेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है ठाकुर साहब। देखिए मनु भाई, ऐसा है कि अब ये लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ये संजय द्विवेदी से कहिएगा बीच में बोलेंगे नहीं, सुनेंगे पूरी बात को। सुनिएगा संजय जी। मैंने जो कहा उसका आधार है, ये आप जो कह रहे हैं वही बात है। ये राजनीतिक स्टैंड है। वरना अगर इनको मराठी भाषा से इतना प्रेम होता तो जब खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यहाँ के करिकुलम में मराठी कंपलसरी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद ये कहा कि भाई दूसरे प्रदेशों को भी लोग होते हैं, अरे हिंदी कंपलसरी किया था। मैं मराठी कह गया, हिंदी कंपलसरी किया था इसी उद्धव ठाकरे जी ने। देवेंद्र फडणवीस जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी भी सीखनी चाहिए सबको और इसको थर्ड लैंग्वेज कर दीजिए, ऑप्शनल कर दीजिए। जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा वो सीखेगा। अब ये यहाँ पे बैठ के राजनीतिक भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे कि जब स्वयं बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि जिन सनातन विरोधियों के विचार के विरोधियों के साथ शिवसेना कभी नहीं जाएगी और अगर ऐसा कभी कोई वक्त आया तो शिवसेना अपनी दुकान बंद कर देगी, तो इनको ऐसी कौन सी आफत कांग्रेस के तलवे छाटने पड़े। भाषा विवाद कहते हैं और भाषा विवाद कहां से आ गया? भाषा पे ही देना, भाषा विवाद में ये चीज कहां से आ गई? भाषण क्यों दे रहे थे? नहीं, ये चीज कहां से आ गई? मानवा अभी अगर मैं बोलूं ना, क्यों ना बोलूं भाई? अब ये बात कहां से आ गई? अभी भाषा विवाद के हम डिबेट चल रही है, उसमें ये बात कहां से आ गई? अरे ये आपके पेट में गड़बड़ी हो रही है कि हम कांग्रेस तक आ गए थे, एनसीपी के साथ आ गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। ये आपको पच नहीं रहा, न दिखाई न देख पा रहे हैं कि हम कांग्रेस साथ कैसे आ गए, एनसीपी के साथ कैसे आ गए। आपने कहा नहीं, पार्टी तोड़ दो, नहीं, आपको जहां जाना वहां चले जाओ, चुनाव को मिला लो, हमको क्या लेना देना है? तुम बाला साहब नहीं, पार्टी तोड़ दो। अब तो पार्टी तोड़ने का पार्टी तोड़ दी आपने, चुनाव से मिल गए। शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी आपने। 2 कौड़ी के नहीं रहे, 2 कौड़ी के नहीं रहे, में 4 कौड़ी हो, तुम तो 10 कौड़ी हो ना, तो क्यों रो रहे हैं भाई? हम 2 कौड़ी के नहीं है तो क्यों रो रहे हो? क्यों बता रहे हैं कांग्रेस क्यों चलेगा? लाके बैठा देते हैं। अरे भाई हम 2 कौड़ी के नहीं है, चलो मान लिया संजय जी आपकी बात। तो भैया की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस साहब है अभी आप क्यों बता रहे थे कि बाला साहब ने ये कहा कि हम पार्टी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। क्यों अभी आप याद कर रहे हो? इस चीज को क्यों याद कर रहे हो? अरे बाला साहब को भारत रत्न देने की बात याद करिए, बाला साहब को भारत रत्न देने की बात याद करिए। भारत रत्न कैसे दिया जाए, भारत रत्न देने की बात करिए। पेट में मरोड़ पैदा मत करिए, मरोड़िए पेट में मरोड़ पैदा मत करिए। जो बात है वो निकालिए कि आपको कांग्रेस में जाने में पेट में दर्द होने लगा तो आपने पार्टियां तोड़ दी, पार्टियां तोड़ दी आपने। ठाकरे का नाम मत लीजिए, मानवा मत लीजिए ना, शोभा नहीं देता है। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। वहीं रहो जहां हो, उसी लायक हो। तो क्यों रो रहे हो? क्यों मरोड़ पैदा कर रहे हो भाई? अरे हमको कोई दिक्कत नहीं, वहीं रहो। मैं खाली बाला साहब के हमने क्या शिकायत की? बात कर रहे हमने शिकायत की आपसे क्या बता रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी बुलाते हैं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी को मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी बुला रहे। हम लोग क्यों बुला रहे भाई? हम लोग क्यों बुला रहे भाई? पता लगा के झूठा देवेंद्र फडणवीस जी ने माननीय उद्धव ठाकरे से मीटिंग करने के लिए क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे बता दीजिए। इतने बड़े आप नेता हैं, क्यों बुलाया? देवेंद्र फडणवीस जी ने क्यों बुलाया भाई? अगर हम 2 कौड़ी हो गए हैं, 3 कौड़ी हो गए हैं, तो देवेंद्र फडणवीस क्यों मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं? माननीय उद्धव ठाकरे क्यों मीटिंग कर रहे हैं? बता दीजिए मुझको। उद्धव ठाकरे को भी दिया, उद्धव ठाकरे समय नहीं मांगा था, उद्धव ठाकरे बुलाया था, समय नहीं मांगा था। याद कर लीजिए, पूरी मीडिया में बता रही है उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस जी बुलाया था मिलने के लिए। मराठी जनता भी तुम्हारे लोगों के विचारों को जानती है। यहाँ का मराठी मत होइए, आप अपनी बात जनवाइए, आप अपनी बात जनवाइए। जो बात आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे क्यों नहीं लागू किया? आपने क्यों लागू किया जी यार, और क्यों वापस ले लिया? मुझे बता दीजिए।
अगर इतना हमने सही तो चीज याद था, महाराष्ट्र की तो जनता क्यों का वापस दे सम्मान दिया है। आपने? हमने क्यों वापस हिंदी दे को दिया मुझे बता ऑप्शनल दीजिए। रखा था। अभी अरे मनोज जी, अरे इनको दिया रोकिए। मुझे वापस। द्विवेदी का जी, आवाज आना भारत है। के बॉर्डर तक पहुंचे हैं। भारत जुबेर में साहब वापस कुछ दे कहना दिया। चाह रहे हैं। तो उसी को भारत से जुबेर साहब के क्यों पास ले है लिया कुछ मुझे कहने बता के लिए। दीजिए जुबेर आप। साहब बोलिए। कुछ देर में जी, रेलवे आप को तो तो पाकिस्तान वापस ले पहुंच लिया। जाएंगे। हम जी, आप संविधान वापस क्यों लिया मुझे बता युवराज दीजिए। आप हम ही बता नियम दीजिए। कानून से काम करते हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं करते हैं कि अरे 2.5 मैं साल नियम कानून लागू क्यों रहेंगे किया था फिर? और 2.5 फिर बार लागू क्यों किया था? अगर नियम 2.5 कानून साल से काम करते हो रहेंगे तो पहले और नियम जुबेर कानून से मेमन क्या मेमन किया साहब, जाएगा? हम वैसे मेरी काम आवाज नहीं आपको मिल रही है? जुबेर मेमन साहब को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। युवराज आप, मेरी आवाज आपको मिल रही है जुबेर साहब? जी आ रही है, बोलिए। अब समझे, मतलब यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है, संजय द्विवेदी साहब की पार्टी भी मानने को तैयार नहीं है, युवराज साहब कह रहे हैं कि ये तो राजनीति है, सिवाय और कुछ नहीं है, मराठी किसी एक की नहीं है, मराठी सबकी है, लेकिन मराठी को हक बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके जरिए राजनीतिक रास्ता भी तलाशा जा रहा है। हर एक मुद्दा, चाहे वो मराठी भाषा का हो, चाहे वो किसी भी और बिल का हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट का हो, तो इस मुद्दों के ऊपर आप क्या समझते हैं? नॉन पॉलिटिकल लोग आकर के बोलेंगे, इन मुद्दों पे आके पॉलिटिकल लोग ही बोलेंगे और उस पे सियासत होगी। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब बैठे हैं, क्या उन्होंने शिवसेना के ऊपर लांछन नहीं लगाया कि किस तरीके से काम हुए थे? भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, क्या वो सियासी बात नहीं कर रहे? नॉन सियासी लोग बैठे। मैं जुबेर साहब से एक सवाल पूछना सियासत की चाहता बात हूँ। होगी। जुबेर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप कहाँ बैठे हैं इस समय? महाराष्ट्र के किस पार्ट में बैठे? पुणे में हूं मैं। अच्छा, पुणे में बैठे हुए हैं। पूरा बैठे। ठीक बात है। तो मराठी सीखने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है। मराठी सीखने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है ना, भाषा कोई भी सीखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से एक बुरखे वाली महिला को देखिए, जुबेर साहब थोड़ा सा घबरा गए थे, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ये कि कहाँ बैठे। ऐसे नहीं कि दो चार लोग जुबेर साहब के घर पर पहुंच जाए। घबराने की बात ऐसी है, जुबेर साहब भाजपा घबराने की बात ऐसी है कि हम मोदी और अमित शाह से भी नहीं घबराते, तो वो तो रहने दीजिए। इनके अच्छे से नहीं घबराते अब। हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कहाँ घबराएंगे? घबराने के लिए कहा नहीं, लेकिन आप अपना स्तर नीचा करके कुछ नाम ले रहे हैं। हमने तो कहा नहीं घबराने के लिए। और मोदी शाह की बात करने की तो आपकी हैसियत भी नहीं, आपकी औकात भी नहीं। और तुम्हारे अच्छे उनसे घबराते हैं, लेकिन वो गलत चीजों के लिए किसी को डराते नहीं है। तो आप भी अगर कानून के दायरे में, संविधान में रहोगे, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और संविधान का दायरा लांघोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तों को भी डरना पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए। ठीक है जुबेर साहब, कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, ये जो भाजपा की जो गुंडाई की बात है, ये हमेशा से होती आई है। चाहे वो योगी हो, मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उनके महाराष्ट्र के विधायक हो, अपना नीतीश राणे हो, या बाकी कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हो, ये डराने की, घबराने की बातें करते हैं। यहाँ तक के महाराष्ट्र के विधानसभा में भाजपा के विधायक मारा मारी कर रहे हैं। कभी कोई कैंटीन वाले को जाके मार रहा है, कभी कोई दूसरे विरोधी पक्ष के विधायकों को मार रहा है। ये मारा मारी और गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। ये ना संविधान को समझते हैं, ना मानते हैं। ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और इनसे क्या ही हम संविधान की और न्याय की बात करें। बाकी रही बात डरने घबराने की, हमें बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जी जी जी, आप लोग विधान भवन में मारिए लोगों को, आप लोग मंत्रालय की कैंटीन में बीजेपी जिन्ना के वंशज हमें मारामारी करिए, गुंडागर्दी करिए। ये गुंडों की पार्टी है। कह रहा हूँ कि जिन्ना और औरंगजेब के वंशज हमें बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। जिन्ना और औरंगजेब के वंशज हमें बताएंगे हमको क्या करना चाहिए। ये उनका तर्क है। बिल्कुल तर्क है। मुगलिया इनको रखे क्यों भैया? औरंगजेब और जिन्ना निकाल बाहर करिए ना। जुबेर साहब आप ऐसे हंसते रहेंगे या जवाब भी देंगे कुछ? अरे निकाल दीजिए इनको भाई। आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? अरे निकाल दीजिए भाई संजय भाई, क्यों नहीं निकाल उम्मीद रहे? क्या कर सकते हैं आप? अरे आपको जब मालूम है जिन्ना और औरंगजेब जो औलादे हैं, तो इनको निकालिए बाहर, करिए बाहर। क्यों डर रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो? तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आप क्या उम्मीद करते हैं? डरना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आप को, गद्दार की बात अमित कर शाह रहे जी हैं। को, देवेंद्र फडणवीस जी को, संजय ठाकुर को बैठ के गालियां ही देंगे। और क्या करेंगे आप इनसे? और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब भाजपा से सवाल किया जाता है तो उनको औरंगजेब और पाकिस्तानी याद आता है।
ठाकुर साहब ये एक एक लाइन छोड़ के मुस्कुराने लग रहे हैं बार बार। अरे भाई, आप लोगों को तो सपने में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नजर आते हैं, तो हम क्या करें उसका? हमने उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। हमको तो बताना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता यही है। अरे आप ये लोग वही लोग है वो, जब और कश्मीर इसी जल देश रहा पर था, हमारे कश्मीर देश का खाली बेड़ा चलाया जा गर्क रहा कर दिया है था, उन्होंने। तब कोई तो हम जुबैर उनका कुछ नाम नहीं ले बोला रहे तो हैं। उसको मजा रहा आप था। 500 साल पुराने मुगलों को याद कर रहे हैं। अरे आप भाई 500 उसी साल में पुराने मुगलों को याद कर रहे हैं। कहाँ से आए थे? आप कन्वर्ट ही आप हुए हो 100 ना? साल पहले के कहाँ के पाकिस्तान हो को याद जुबैर कर रहे बेगम? हैं। जरा बताओ, उसके बिना आपकी बहस खत्म नहीं हो रही है। जरा बताओ कौन से अफगानिस्तानी की औलाद हो? कन्वर्ट ही हुए हो ना? आप वो हो तो करते रहिए। आप हिंदुस्तान की लोगों की औलादे हिंदुस्तान निकालते की रहिए। धरती के आप होके कन्वर्ट पाकिस्तान हो टूरिज्म गए, का काम तो करते रहिए। कन्वर्ट होके तुम इस्लामाबाद के इस्लामियों से भी ज्यादा इस्लामिक हो गए। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लेके बैठे हो, यही तो कह रहा हूँ। पैदा हिंदुस्तान की धरती में हुए थे तुम्हारे बाप दादा। तुम अफगानिस्तान से तो आए नहीं थे, लेकिन कन्वर्ट होके तुम अब उनसे भी ज्यादा कट्टर हो गए। यही तो देखो मैं क्या बताने की है कोशिश कर जुबेर रहा हूं। साहब, आप केवल मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि क्या है, सबसे पहले ठाकुर साहब ने ये बोला कि पहले बताओ बैठे खाओ तुम। तो अब जुबेर साहब कहें तो क्या कहें। युवराज जी समझ रहे हैं ना, पूरा खेल समझ रहे हैं आप, ये खेल क्या है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं अब और बढ़ने वाली हैं। आने वाले समय में इस तरह के बयान और बढ़ने वाले हैं। और संजय राउत ने भी एक लकीर खींच दी है कि हाँ साहब, अब मराठी बनाम उत्तर भारतीय होगा। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि उत्तर भारतीय है वो बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन सरकार को या राज्य के मुख्यमंत्री को लकीर तो खींचनी पड़ेगी ना। इस जितने भी लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर तो शिवसेना भी कह रही है, उद्धव गोट, संजय द्विवेदी भी कहते हैं कि कैसे इतने लोग हैं, कौन लोग हैं जो ये घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। मनोज जी, आज की विडंबना केवल इतनी है कि ये उबाटा जो पार्टी है, बाला साहेब की पार्टी ना होकर भी संजय राउत की पार्टी हो चुकी है। और पार्टी को निपटाने के लिए केवल एक माननीय संजय राउत ही काफी है। अब बात